ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। पर इन सांसों में, इन बाहों में, इन सांसों में न जाने क्या होता है। इन बाहों में, इन सांसों में, पर न जाने क्या होता है। तो हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? तो आज क्लास का तीसरा दिन है और इसी के साथ हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन चालू करेंगे। तो इससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। और वीडियो देखते समय कोई भी चीज पढ़ते समय स्किप मत कीजिए, उसको देखिए क्या बताया जा रहा है। क्या पता अगर थोड़े से स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वही समझने के लिए आपको स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कर दे रहे हैं तो आपको आगे की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगा, आगे जो बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो स्किप करके ना पढ़े, आराम से पढ़े जो कि हमको समझ में आए। तो पहला को ये हम लोग कल 10 क्वेश्चन तक पढ़ दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा जो है, अंगूठा क्या, अंगूठा और तर्जनी, अंगूठा हाई, अंगूठा का मतलब ये, तर्जनी ये किसको दर्शाता है? ठीक है, तो हम जान ले कि पहले राइट हैंड रूल क्या कहता है। राइट हैंड रूल क्या है? ऐसे दिखाता है राइट हैंड रूल ये। तो राइट हैंड रूल में ये दिखाता है बल को, बल जिसे मोशन को भी दर्शाता है, गति की दिशा को भी दर्शाता है और बल को भी दर्शाता है। और जो ये है इसको कहते हैं तर्जनी, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को ये दर्शाता है, यानी इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड के दिशा को दर्शाता है। ये जो होता है मध्यमा होता है। क्या होता है? मध्यमा। ये जो मध्यमा होता है, तो ये मध्यमा को, ये मध्यमा जो है यानी करेंट को दर्शाता है, धारा को, बहने वाली धारा उसको दर्शाता है। ये किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको? बल को या गति के दिशा को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया, देखिए यहाँ पे राइट हम हैंड बनाए हैं, राइट हैंड बनाए हैं। इस राइट हैंड में अंगूठा को हम मोशन दिखाएं या बल को भी दर्शाता है। ये जो है इसको कहते हैं हम तर्जनी। क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम, ये है मध्यमा। मध्यमा जो है करंट को दर्शाता है, दिशा को, करंट की जो धारा प्रवाह हो रही है किस दिशा में प्रवाह हो रही है उसको दिखा देता है। तो जैसे करंट बॉय वो एक दिशा में क्या करी, हाई हाई जो मिडिल जो मध्यमा बा वो करंट की दिशा को क्या करी, इंडिकेट कर दी। हाई क्या करी, मैग्नेटिक फील्ड के इंडिकेट कर दी। हाई क्या करी, बल, कहाँ बल लगा था तो वो बल के क्या करी, दिखा दी। तो उसमें ऑप्शन दिया था बल तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो बल तथा चुंबकीय क्षेत्र तो दो पूछा था, अंगूठा पूछा था और तर्जनी पूछा था। तो कौन ऑप्शन सही था? बल था और चुंबकीय क्षेत्र था। ये ऑप्शन क्या था? सही था। अब क्या है, अब अगर मान लीजिए कि अगर 2025 में ग्रुप डी में ये ना पूछकर कहेगा कि ऐसा अंगूठा, अंगूठा बताइए और कहा गया कि मध्यमा बताइए, मध्यमा पूछ दिया तो मध्यमा क्या बताएंगे आप? तो अंगूठा, अंगूठा बता देंगे बल। बल अगर चेंज कर दिया, बल नहीं दे दिया, मोशन दे दिया, गति दे दिया तो मोशन, उसके बाद से क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेंट की दिशा को और क्या, मोशन की दिशा यानी गति की दिशा को चेंज थोड़ा सा भी किया तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो बारीकी से जब पढ़ेंगे, इसीलिए हम बारीकी से आप लोग वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन कितनों भी घुमाएं आप उसके आंसर आसानी से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं आप जब पढ़े रहेंगे। जब आरआरबी टेक 345 में आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको
किसी तरह से घुमा कर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप एकदम फटाफट जवाब दे देंगे। और जवाब देने के लिए आरआरबी टेक 3, 4, 5 पर जुड़ना ही पड़ेगा आपको। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र में आपतित किरण तथा निर्गत किरण। चित्र में आपतित किरण है। आपतित किरण के मतलब समझिए क्या होता है। आपतित किरण मतलब कोई प्रिज्म है, जिसे मान लीजिए कि बोर्ड है, अब मान लो उनसे हम प्रकाश डाल दें, तो प्रकाश डाल दें तो यहीं पर ये आपतित हो जाए। क्या हो जाए? आपतित हो जाए। जैसे ही प्रकाश हम डालें तो क्या हो जाए? आपतित हो जाए। तो इके कहा जाए आपतित। और जैसे ही अगर तो ई पर डाल दी, लेकिन हमको फिगर दिया था, प्रिज्म दिया था। अब प्रिज्म जो दिया था, अब प्रिज्म हम जानते हैं त्रिभुजाकार होता है, तो ये होता है कि इस पर से जैसे ही प्रकाश पड़ी है जो कि आई, जैसे ही पर इस प्रकाश डाल, तो जैसे ही प्रकाश डाल तो ई क्या करी, हे में से हे पृष्ठ से टकराई। जब हे पृष्ठ से टकराई तो ई पृष्ठ से टकरा के सीधे कहा जो बाहर आई। जब बाहर आई तो निर्गत किरण क्या कहा जाए? ओके, निर्गत किरण कहा जाएगा। यानी कि जो पी क्यू दर्शा रहा है वो निर्गत किरण को दर्शा रहा है। ये जो एमन दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है क्या? आपतित किरण को दर्शा रहा है। तो इसमें जो दिया था चित्र में आपतित किरण तथा निर्गत किरण को दर्शाता है, तो दिया था एम एन, क्या दिया था? एम एन तथा हाई क्या हो जाएगी? पी क्यू। तब पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका निर्गत किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्गत किरण। लेकिन उसमें एबीसीडी अच्छा से दिया था, इसमें हम क्या लिए? एम एन पी क्यू में लिया है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया है तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हम कैसे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए कि हमें अच्छा लग रहा है सर और वीडियो बनाइए आप, तो एक प्रोत्साहन होगा मेरे लिए कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो वीडियो और आपको हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे बारीकी से समझाकर आपके पास तक हम पहुँचाएंगे। ठीक है, ये अगर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 ओम क्या 3 ओम और 2 ओम और 6 ओम, यानी कि 3 ओम 2 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध को 9 वोल्ट की बैटरी से, किसके? 9 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है जाए तो 6 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होगा? यानी कि 6 ओम में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है कि 6 ओम में पूछ रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, एक समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है, एक श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। तो हम क्वेश्चन देख लें, जब हम कुछ वीडियो आगे चलकर हम बनाएंगे तो सभी को हम क्या करेंगे, डेरिवेशन के साथ हम लोग को पढ़ाएंगे। तो फिलहाल में हम ग्रुप डी के लेवल से तैयारी करा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन तैयारी करा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उसको हम नहीं डेरिवेशन बता पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा। देखिए इसका आराम से एकदम आसानी से लग जाएगा। एक सर्किट आप तैयार कीजिए, क्या कीजिए? एक सर्किट तैयार कीजिए। सर्किट हम तैयार करेंगे जैसे ही ये हमारा 3 दिया, 1 2 3 तो प्रतिरोध 3 होते, 3 प्रतिरोध होना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में कहता तो श्रेणी क्रम में करा करेंगे, श्रेणी क्रम में करना नहीं। अब कई लगे बात दे देंगे 3 ओम, क्या कहता 3 ओम, तो एक पहले 9 वोल्ट से जोड़ देगा, 9 वोल्ट से जोड़ डाला, 9 वोल्ट से जोड़ के एक कहता 3 ओम, तो कहता 3 ओम है, कहता 2 ओम तो 2 ओम दो, और 6 ओम देता 6 ओम दे दो। अब उसके बाद दे दिए, तो उसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी लगाई दी है। अब कह रहा है कि 6 ओम में, कहीं में 6 ओम में क्या कहता है? 6 ओम में प्रतिरोध के बीच विभवांतर कहता है, भी कहता है ज्ञात करने के लिए, क्या कहता? भी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे आसान विधि ये है कि आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, इस शॉर्टकट विधि है, इसमें हम सर्किट भी नहीं बनाएंगे। जब हम उसमें पेपर में जब बैठेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस किया कीजिए, आप लोग बहुत चीज सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आर इक्विवेलेंट लिखा, फटाक आर इक्विवेलेंट लिख दिया, लिखने के बाद 3 2 5 अब 5 6 5 11 कितना हो जाए? 3 2 5 अब 5 6 11, 11 सीधे 11 ओम, यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना हो जाए? 11 ओम। क्या हो जाए? 11 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 11 ओम का हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट 11 ओम का हो जाएगा। और उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। पहले हम करंट निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा क्या निकलेगा? 6 में प्रतिरोध निकलेगा, 6 में क्या निकलेगा? विभवांतर निकलेगा। तो हम V बराबर आई आर लिख दें, V बराबर देता 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट लिखा, फटाक जाइए 9 वोल्ट लिख देना। लिखला के बाद यहाँ पे आई है, आई तो हम ज्ञात करने के बाद, आई ज्ञात करने के बाद
आर जो है, आर की जगह यहाँ पे आर हम क्या करेंगे, आर की जगह पे 11 ओम, कितना, सॉरी 11 ओम, 11 ओम दिया है। तो जैसे 11 गुणा लगा, इधर ये देखिए 9 भाग में हो जाए, 9/11 हो जाए बराबर आई हो जाए, ये आई बराबर लिखा चला 9/11 लिख दिए। लिखने के बाद हमको क्या ज्ञात करना है, 6 में प्रतिरोध, तो फिर भी बराबर आई आर लगा दो, फिर भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर लगा दो, भी बराबर आई आर लगने के बाद ओकरी बात क्या करो, भी हमके ज्ञात करे के बाद आई कितना देता, 9/11 देता, के में निकालेंगे बहु 9/11 के में निकालेंगे बाद, है में निकालेंगे बाद, है में, ते में निकालेंगे बाद क्या हो जी 6 हो जाए, 9 छके 54, 9 छके 54/11, जैसे ही भाग देबो, जैसे ही भाग देबो तो कितना निकल जाए 4.9 आ जाए, कितना आ जाए 4.9 भाग दिया, भाग दो तो तुरंत क्या होगा 4.9, सीधे 4.9 आ जाए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, ये 4.9 आंसर दिया था 4.9 वोल्ट, तो 4.9 वोल्ट क्या था उसमें आंसर था। तो आप लोग वीडियो स्किप करके देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से हुआ है। एक क्वेश्चन जानते हैं ग्रुप डी के लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए माइल रखता है और उसी को हम देखिए, जब भी हम क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं तो लाखों लड़के हमारे पीछे हैं और हमसे आगे हो जाएंगे, इसलिए आप लोग कुछ कहते हैं एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, लाखों लाखों के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके साथ हमको भी रहना है और उसके साथ ही हमको फाइट करना है। तो आप स्किप करके वीडियो ना देखिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी गलती वहीं पर हो जा रहा है। तो इसके साथ 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत मोटर के आर्मेचर में कौन कौन सा भाग शामिल होता है। विद्युत मोटर के जो मोटर होता है, विद्युत मोटर के आर्मेचर, विद्युत मोटर के जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में कौन कौन सा भाग शामिल होता है, कौन कौन सा भाग शामिल होता है। तो उसमें भाग शामिल होता है जो ऑप्शन में दिया था, वो दिया था आर्मेचर दिया था। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आर्मेचर, फर्स्ट शिफ्ट में जो दिया था आर्मेचर दिया था और कुंडली, क्या दिया था कुंडली। और कुंडली के मतलब ये होता है, कुंडली का मतलब आर्मेचर बाइंडिंग होता है, क्या होता है आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर जो बाइंडिंग होता है, आर्मेचर जो बाइंडिंग होता है, आर्मेचर बाइंडिंग विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है। कुंडली की क्या काम है, कुंडली क्या काम है, कुंडली की ये काम है कि ऐसा फ्लक्स उत्पन्न कर दो तभी तो करंट आएगा, फ्लक्स उत्पन्न करो और करंट प्रवाह करो उसमें। तो क्या करी आर्मेचर बाइंडिंग, क्या करी फ्लक्स उत्पन्न कर दी। और कम्यूटेटर करंट के 10 दिशा क्या करी बदल दी, ये क्वेश्चन पूछा था। करंट क्या करे, कम्यूटेटर क्या करे, कम्यूटेटर एसी को डीसी में चेंज कर देता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट प्रतिवर्ती धारा और डायरेक्ट करंट, तो एसी को डीसी में तुरंत चेंज करता था। तो ये क्या करता है, करंट की दिशा को क्या करता है बदल देता है, करंट की दिशा को बदलता है। ये कम्यूटेटर स्विच की तरह होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, आप पूछ देगा ग्रुप डी में कि क्या कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर के काम क्या है, तो कम्यूटेटर काम क्या है, कम्यूटेटर अब उसमें दे दे एसी को डीसी बदलना, तो क्या करेंगे उसमें ऑप्शन दिया होता है तुरंत मारेंगे एसी को डीसी बदलना। अगर ये भी पूछ दिया कम्यूटेटर किस प्रकार का यंत्र है, एक कम्यूटेटर स्विच के प्रकार का यंत्र है, एक स्विच की तरह काम करता है, तुरंत हम जवाब दे देंगे। जब आप इसकी वीडियो करके ना देखेंगे तब आपके साथ ये रहेगा। हमारे सभी जो भी भाई बहन एंड साथी हैं, आराम से वीडियो बिना स्किप किए वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन बेहतर तरीके से लेकर आ रहे हैं कि आपका ग्रुप डी के एक एक क्वेश्चन ना छूटे। और जिस दिन छूट गया उस दिन आप पीछे कई लाखों लड़कों से, कई हजारों लड़कों से आप पीछे हो जाएंगे, और वही पीछे हमको नहीं करना है। तो यहाँ कम्यूटेटर देखिए अब साफ्ट होता है, उसमें साफ्ट भी यूज दिया था, लेकिन साफ्ट को उसमें नहीं दिया था, उसमें साफ्ट नहीं दिया था, बस ये दिया था आर्मेचर दिया था, कुंडली दिया था, और कुंडली का मतलब आर्मेचर बाइंडिंग, ये आर्मेचर बाइंडिंग और कम्यूटेटर दिया था। तो यही ऑप्शन क्या था, सही था। कभी कभी आर्मेचर के जगह पर क्या करता है, कभी कभी आर्मेचर के जगह पर नरम लोहा, तो नरम लोहा होता है, तो इसके जगह पर नरम लोहा, कभी कभी नरम लोहा का बना होता है। किससे बना होता है आर्मेचर, नरम लोहा का बना होता है। अब 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। कह रहा है कि वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजनों की संख्या क्या है, एक से अधिक है, परमाणु होते हैं, एक से अधिक परमाणु होते हैं, वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन आज भी रहा, बहुत बेहतर तरीके से रहा।
और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छा बन रहा है सर, और आप वीडियो ऐसे ही बनाते रहिए, जो कि हम लोग को तैयारी में क्या हो, कुछ हेल्प मिले। तो आप लोग हेल्प लीजिए और दूसरों को हेल्प कीजिए जो घर पे भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग ग्रुप डी के ही लेवल से तैयारी कर रहे हैं। अगर 9th-10th में भी क्लास में लड़के पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आराम से, वो सब उन लोग का विद्युत है ये, उसमें आराम से वो पढ़ सकते हैं। तो घर के जो भी बच्चा है, चाहे पढ़ रहे हैं, जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं, उसको भी वीडियो क्या कीजिए, आप लोग दिखाइए। तो इसी के साथ धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर हमारे इसी तरह बने रहिएगा आप लोग। ठीक है, बाय। कौन है?